जय हिंद प्यारे साथियों, VMT परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्रणाम नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। त्रिकोणमिति का हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हम इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक बताए थे। अब उसका पार्ट 2 है, जिसमें क्वेश्चन 7 से लेकर के 23 तक बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, चलो चलो। निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात करना। ठीक है, अन्य 2 अनुपात का मतलब कि साइन ए दे दिया है, तो प्रश्न नंबर 7 है, साइन ए इक्वल टू 1/11 दिया है। ठीक है, तो अन्य 2 अनुपात निकालना है। 2 अनुपात का मतलब कि कोस को पूछ रहा है और टेन को पूछ रहा है। ठीक है, टेन को पूछा है, तो चलो साइन ए दिया है तो पहले हम इसका ट्रायंगल बनाते हैं। ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। चलो, तो लंब बटा में कर्ण, तो लंब हमारा 1 है और कर्ण कितना है 11, तो लंब हमारा 1 कर लो और कर्ण कर लो 11। ठीक है, लेकिन हमको ए बी नहीं पता है। ए बी नहीं पता है तो ए बी को निकालेंगे पाइथागोरस से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। ठीक, तो निकालते हैं। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो चलो ए सी कितना दिया है 11, 11 का स्क्वायर करते हैं। बी सी कितना दिया है तो 1 का स्क्वायर करते हैं। ए बी निकाल लेते हैं इसका। चलो इसका 11 का वर्ग 121 होता है, 1 का वर्ग उधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर, अब ये हो जाएगा घट जाएगा तो 120 हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर आएगा तो करड़ी में हो जाएगा, करड़ी में हो जाएगा 120 इजिकल टू ए बी का मान इतना आ गया। इसको लिख सकते हैं 120 को 4 गुणे 30। ठीक है, 4 गुणे 30 करेंगे तो वही होगा ए बी। ठीक है, और 4 को हम बाहर निकाल देंगे तो 2 निकल जाएगा, तो 2 करड़ी में 30 हमारा आ जाएगा ए बी। ठीक है, ए बी आ गया हमारा 2 करड़ी में 30, ए बी आ गया 2 करड़ी में 30। अब निकल जाएगा कॉस ए होता है यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, यानी कि बेस अपन हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण। अब आधार देखो निकाले हैं, अभी आधार ए बी निकाले हैं, कितना है 2 करड़ी में 30। ठीक है, अब कर्ण 11 दिया है तो 11 इसका हो जाएगा। ठीक है, अब कर रहा है 10 यानी कि लंब बटा आधार, तो लंब बटा में आधार। ठीक है, तो लंब बटा आधार, तो लंब देखो 1 दिया है, आधार अभी निकाले हैं 2 करड़ी में 30। ठीक है, तुम चाहोगे तो इसका परिमेयीकरण भी कर सकते हो, ऊपर नीचे करड़ी में 3 का गुणा करके, नहीं तो ये भी क्या है सही है। अब उसी तरह ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, कॉस बी इज इक्वल टू, कॉस बी इज इक्वल टू 12/13। इसको लगाते हैं सेम इसी पर। ठीक है, बंद कर दिए नहीं लिखे हैं तो उसको लगा लेने दो। ठीक है, तब फिर बाद में बंद करना, यानी कि कॉस बी, तो कॉस बी बराबर बी, यानी कि इसको बी करेंगे, ये हमारा ए मान लेना है, इसको सी मान लेना। ठीक है, ए बी सी, कॉस बी इज इक्वल टू दिया है 12/13 यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है हमारा तो 12 है, कर्ण कितना है 13 है। पाइथागोरस अगर तुम थ्योरम लगाते हो, ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा, ए सी कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके निकाल लेना, 5 आ जाएगा। वो जैसे जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 7 में लगाए थे, उसी तरह इसमें पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये 12 दिया है आधार है, कर्ण 13 दिया तो 5 निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से।
अब कह रहा है कि cos b दिया है तो हमको और दो अनुपात निकालना है, दो और अनुपात निकालना है, यानी कि tan b का निकालना है, ठीक है। और देखो tan हो गया cos हो गया तो sin बचा तो sin b निकालेंगे हम। तो sin b यानी कि लंब बटा में कर्ण, तो लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, ठीक है। tan b यानी कि tan b क्या हो जाएगा हमारा आधार बटा लंब बटा आधार हो जाएगा, तो लंब बटा आधार कर लो। लंब कितना है हमारा 5 है, आधार कितना है 12 है, तो ये दोनों का आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर निम्नलिखित में से प्रत्येक 3 त्रिकोणमितीय का अनुपात दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 नंबर एच डब्ल्यू है, 10 नंबर वी एच डब्ल्यू है, 11 नंबर वी एच डब्ल्यू है, 12 नंबर को हम लगाएंगे, ठीक है। ये सब आसान है, सब आप लोग कर सकते हो। तो इसको घर पर करना एच डब्ल्यू इसको करना जरूर, करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजना, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है tan phi इजिकल टू 40/9। tan phi इजिकल टू 40/9, तो इसको बनाते हैं। पहले फिगर बनाना, सबसे पहले हर चीज़ का चित्र बनाना, उसके बाद लगाना, ठीक है। तो यानी 40/में यानी कि tan phi यानी 40/9 लंब बटा में आधार, ठीक है। तो इसको फाई हम एंगल मान लेते हैं, एक भी त्रिभुज बना लो, ठीक है। तो कह रहा है कि लंब बटा आधार, लंब कितना है तो 40 है, ठीक है। आधार कितना है हमारा, तो आधार कितना है 9 है। तो हम कह रहा है कि सब निकालना है, यानी कि साइन फाई निकालना है और कॉस फाई निकालना है, ठीक है। तो यानी कि उसको निकालने के लिए हमको कर्ण चाहिए, तो कर्ण तो दिया ही नहीं है, तो कर्ण हम बताए थे कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। पाइथागोरस प्रमेय इसको यक्स मान लेते हैं, ठीक है। और लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, तो यक्स का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको करेंगे 40 का वर्ग कितना होता है, तो 40 का वर्ग 1600, ठीक। प्लस 9 का वर्ग कितना होता है 81, 9 का वर्ग 81, हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 1681, ठीक। एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मान 1681, तो एक्स इजिकल टू हो जाएगा हमारा करड़ी में 1681। 1681 किसका वर्गमूल है, तो 1681 40 41, ठीक है। तो इसको लिख दो 41 गुणे 41, 41 का 41 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, तो यानी कि 1681 आ जाएगा, ठीक है। तो 41 जो है तो 2 है, करड़ी से बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा, तो 41, ठीक है। तो हमारा कर्ण आ गया, कितना कर्ण आ गया 41, तो एक्स का मान 41 आ गया। तो अब वही कह रहा था कि साइन का मान निकालना है, साइन फाई का मान। तो बताओ साइन फाई का मान कितना हो जाएगा, साइन फाई का हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण लगाओ ना, तो लंब बटा में कर्ण, तो लंब कितना है हमारा 40 है, कर्ण कितना है हमारा 41 है, देखो आंसर आ गया इसका। अब tan हो गया, साइन हो गया, बचा क्या cos बचा, ठीक है। तो cos फाई निकाल लो, तो cos फाई हो जाएगा आधार बटा में, ठीक है। आधार बटा में कर्ण हो जाएगा, कितना आसान है। तो आधार बटा में कर्ण, आधार कितना है हमारा, बताओ तुम देख करके आधार बताओ कितना है, तो आधार हमारा कितना है 9 है, बस आधार 9 है। और कर्ण कितना है हमारा, तो कर्ण कितना है 41, ठीक है। तो कर्ण हमारा 41 है। तो ये हमारा दोनों आंसर आ गया, साइन फाई और कॉस फाई का 40/41 और 9/41, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलो। प्रश्न नंबर 13 है साइन थीटा इजिकल टू 1/करड़ी में 2, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करो, ठीक है। 5 त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कुल त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा पूर्ण रूप से कितना होता है 6 होता है, ठीक है। तो उसने एक दे दिया है साइन थीटा, लेकिन 5 को क्या कर रहा है पूछ रहा है, तो 5 को निकालेंगे हम। तो पहले इसका फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो इसका चित्र बनाते हैं, चित्र बनाओ। तो चित्र ये मान इसको ए करो, बी करो, ये सी करो, ये कोण थीटा रहेगा, ठीक है, थीटा रहेगा, इस कोण को थीटा बोलेंगे हम। चलो तो कह रहा है कि साइन थीटा बराबर दिया 1/करड़ी में 2, यानी कि साइन थीटा कितना दिया हमारा 1/करड़ी में 2 दिया है, यानी कि लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण दे दिया है हमको, ठीक है। तो लंब बटा में कर्ण, तो लंब देखो 1 दे दिया है, ये लंब है हमारा, ये कर्ण क्या है हमारा, ठीक है। कर्ण है करड़ी में 2, तो करड़ी में 2 हो गया, ठीक है। तो कह रहा है अन्य निकालने के लिए, कह रहा है अन्य यानी कि साइन हो गया, तो कॉस थीटा पूछेगा, ठीक है। टेन थीटा पूछेगा, ठीक है। कोट थीटा पूछेगा, ठीक है। सेक पूछेगा और कोसेक थीटा पूछेगा, ठीक है। ये हमारा कुल 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस 6 अनुपात होता है, ठीक। इनको निकालना है।
तो कॉस थीटा क्या होता है, तो हमारा होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो देखो आधार दिया है ए बी, आधार नहीं दिया तो आधार को निकालेंगे, तो निकालने का तरीका बताए थे पहली वीडियो में, जा करके देख लेना, ठीक है। उसमें बताए थे पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसका हमारा हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इजिकल टू, ठीक है, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ए सी कितना दिया है, करड़ी में 2, तो करड़ी में 2 का स्क्वायर इजिकल टू बी सी कितना दिया है, 1 का स्क्वायर। ए बी पता है, नहीं पता है उसको उसी तरह रहने दो, ठीक है। तो 2 का करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, करड़ी हट जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 है तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 चला जाएगा, 1 ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ए बी का मान कितना आ गया हमारा, ठीक है, ए बी का मान 1 आ गया, ए बी का मान 1 आ गया। तो ये भी हम निकाल लिए। तो देखो पाइथागोरस कितना इम्पोर्टेंट है, पाइथागोरस बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिससे ए बी का मान निकाल लिए। यानी कि हमको आधार पता चल गया, लंब भी पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया। चलो आधार कितना निकाले हैं 1, कर्ण कितना दिया है, करड़ी में 2, ठीक है। 10 बराबर होता है लंब बटा में आधार, 10 बराबर होता है लंब बटा में आधार होता है। तो लंब कितना है 1 है, आधार कितना है 1 है, तो 1 बटा में 1 यानी 1 होगा, ठीक है। कॉट यानी कि 10 का उल्टा, कॉट किसका उल्टा होता है, तो 10 का उल्टा होता है, ठीक है। तो यानी कि आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब यानी कि 1 बटा में 1, ठीक है। 1 सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, कॉस का, ठीक है। कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो यानी कि आधार बटा में कर्ण है कॉस, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण बटा में आधार हो जाएगा, ठीक है, कर्ण बटा में आधार। जस्ट अपोजिट होता है किसका, तो यानी कि कॉस का अपोजिट सेक होता है। तो चलो कर्ण कितना है, तो कर्ण करड़ी में 2 है बटा में 1, तो यानी करड़ी में 2, ठीक है। कोसेक किसका अपोजिट होगा, तो साइन का अपोजिट क्या होगा हमारा, कोसेक होगा, ठीक है। तो यानी कि कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, ठीक है, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है, करड़ी में 2 है, लंब कितना है 1, यानी करड़ी में 2। तो ये हमारा 5 अन्य त्रिकोणमिति था। चलो इसको याद करने का, याद कर लेना इसको, कॉस थीटा बराबर, ठीक है, टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब, सेक बराबर होता है कर्ण बटा में आधार, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में लंब, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। दिया है कि यदि सेक थीटा इज इक्वल टू करड़ी में 5, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। जस्ट प्रश्न नंबर 13 की तरह है, ठीक है। देखो ये कैसे लगा है, सेक दे दिया है, सेक दे दिया तो ये कैसे लगेगा, ठीक है। इसको पहले चित्र बनाएंगे इसका, ठीक है, बना लो, इसको कर लो ए, थीटा कर लेना, इसको बी, ये सी, ठीक है। चलो सेक थीटा दिया है, तो सेक थीटा बराबर दिया है, ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू करड़ी में 5 दिया है, तो सेक थीटा करड़ी में 5 दिया है। चलो 5 बटा में 1 कर लो, कोई भी करड़ी में 5 बटा में 1 कर लो, 1 से भाग देंगे कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब चलो देखो सेक बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर यानी कि कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा यानी कि तुम्हारा हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार, ठीक है। तो कर्ण हमको करड़ी में 5 मिल गया, ठीक है, आधार हमको 1 मिल गया। तो कह रहे अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो बताओ किसका निकाल दें, साइन थीटा का निकाल दें, कॉस थीटा का निकाल दें, ठीक है, कॉस थीटा का निकाल दें, टेन थीटा का निकाल दें, ठीक है, कॉट का निकाल दें, कॉट थीटा का, और सेक का दिया ही है, अब बचा किसका, कोसेक थीटा का निकाल दें, ठीक। तो ये 5 का निकालना है, ठीक है। चलो तो इसके लिए पहले हम लंब निकालेंगे, तो लंब कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट लगा रहे हैं, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब चलो बी सी कितना दिया है, तो बी सी निकालना है, तो उसी तरह छोड़ दो। ए सी दिया है 5, तो करड़ी में 5, करड़ी में 5 के स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा करड़ी में 5 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा, 5 माइनस 1 यानी कि 4, ठीक है। तो यानी कि बी सी का स्क्वायर आ गया 4, तो बी सी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। बी सी हमको 2 आ गया, ठीक है, बी सी 2 आ गया, तो बी सी 2 आ गया, तो बी सी 2 आ गया, ठीक।
BC 2 आ गया, तो कह रहा है साइन यानी कि लंब बटा में कर्ण, डायरेक्ट लिखो लंब बटा में कर्ण यानी कि 2 बटा में करड़ी में 5, ठीक है। कॉस कर रहा है तो आधार बटा यानी सेक का उल्टा कर दो ना, सेक का उल्टा, तो सेक का उल्टा 1 बटा में करड़ी में 5 हो जाएगा, 1 बटा में करड़ी में 5, ठीक है। टेन का होता है तो लंब बटा आधार यानी कि 2 बटा में 1, ठीक है। कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा, टेन का उल्टा यानी 1, 2 बटा 1 है तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा कर दो यानी कि करड़ी में 5 बटा 2, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया सब, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चला प्रश्न नंबर 15, यदि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 बटा करड़ी में 3 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात सेम उसी तरह लगेगा, ठीक है। चलो लगाते हैं इसको, ठीक। ए बी सी, ये मान लो थीटा है। अब यह है कोसेक, कोसेक क्या होता है, तो कोसेक होता है साइन का उल्टा, ठीक है। तो कोसेक थीटा इज इक्वल, कोसेक थीटा दिया है 2 बटा करड़ी में 3, ठीक है, 2 बटा करड़ी में 3 दिया, ठीक है। तो कोसेक थीटा 2 बटा करड़ी में दिया है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बताओ, साइन थीटा इसका उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा यानी करड़ी में 3 बटा में 2, तो यानी कि साइन थीटा यानी कि लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, तो यानी कि कर्ण हमारा 2 आ गया, लंब कितना आ गया हमारा, करड़ी में 3 आ गया, ठीक है। तो आधार निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो हमारा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर निकालना है, AC दिया है हमारा 2, 2 का स्क्वायर, BC दिया है हमारा करड़ी में 3, करड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस AB निकालना है, AB का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, ये करड़ी हट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा AB का स्क्वायर, ठीक है। तो AB का स्क्वायर, तो AB हमारा कितना हो जाएगा, तो 1, ठीक है। तो AB हमारा 1 आ गया, AB 1 आ गया, तो AB को 1 लिख दो। अब सब कह रहा है निकालने के लिए, निकाल दो, पांचों त्रिकोणमिति तो निकाल दे, तो 2 निकल गया है और निकालना है कितना, 4 निकालना है, तो यानी कि हमको कॉस का निकालना है, ठीक है। तो कॉस होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है हमारा 1 है, और कर्ण कितना है हमारा 2, तो 1 बटा 2, ठीक है। तो कॉस थीटा निकाल दिए, तो देखो सेक उल्टा होता है किसका, कॉस का, तो कॉस यानी कि 2 बटा में 1 हो जाएगा बराबर 2, ठीक है। अब टेन का निकालना है हमको, तो टेन थीटा यानी लंब बटा में आधार, लंब कितना है हमारा करड़ी में 3 है, आधार कितना है हमारा 1 है, ठीक है। यदि cos A इज इक्वल टू करड़ी में 1 बटा करड़ी में 2, साइन B इज इक्वल टू करड़ी में 3 बटा 2, तो निम्नलिखित का मान निकालना है, यानी कि साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, ठीक है। चलो देखते हैं इसको, इस बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, कह सकते हो परीक्षा में आ भी सकता है, ठीक है, खतरनाक है ये। तो चलो पहले इसमें 2 ट्रायंगल बनेगा, एक A के लिए बनाएंगे, ठीक है, एक ट्रायंगल बनाएंगे बी के लिए, ठीक। तो ये बी के लिए बना दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रायंगल ए के लिए बना रहे हैं, तो ए बराबर दिया है कॉस, दिया है कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो ए के लिए आधार बटा कर्ण, आधार 1 हो जाएगा हमारा, और कर्ण कितना हो जाएगा, करड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आधार 1 हो गया, कर्ण इतना हो गया, तो लंब निकालेंगे, तो लंब का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर x मान लो, x का स्क्वायर, कर्ण कितना दिया है, तो करड़ी में 2 का स्क्वायर, करड़ी में 2 का स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर कर लो, तो इसका हो जाएगा, ठीक है, 2 माइनस 1 यानी कि 1, x का मान कितना आ गया हमारा 1 आ गया, यानी कि हमारा लंब आ गया 1, ठीक है। यानी ए वाला का पूरा निकाल दिया, यानी आधार भी निकल गया, कर्ण भी निकल गया, लंब भी निकल गया। अब चलो बी के लिए चलते हैं, तो साइन दिया है, साइन 20 करड़ी में 3 बटा 2, यानी कि लंब बटा में कर्ण, तो लंब दिया है करड़ी में 3, कर्ण कितना दिया है 2, इसका आधार निकालते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा, आधार बराबर हो जाएगा, ठीक है, आधार का स्क्वायर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, माइनस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा हमारा 4 माइनस 3, यानी कि 1, आधार कितना आ गया 1, इसका आधार हमको 1 आ गया, ठीक है, आधार 1 आ गया। तो कह रहा है कि साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी का मान, अच्छा साइन ए निकालते हैं पहले, तो साइन ए यानी कि इसमें निकलेगा ए वाला में, तो साइन ए निकालो, साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण यानी 1 बटा करड़ी में 2, ठीक है।
चलो साइन ए निकल गया। अब कॉस भी निकालते हैं, कॉस भी इसमें निकलेगा यानी कि आधार बटा में कर्ण, तो कॉस भी निकाल लो इधर, ठीक है, कॉस भी निकाल लो, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 1 है, कर्ण कितना है 2 है। अब कह रहा है कॉस ए, कॉस ए इसमें निकालेंगे तो कॉस ए दिया है ना, तो निकालेंगे नहीं, दिया है। अब साइन बी, साइन बी भी दिया है, इसको भी नहीं निकालेंगे, यानी सब निकल गया, ठीक है। अब इसी में पुट कर देंगे, तो साइन ए का मान कितना निकाले हैं, तो साइन ए का मान 1 बटा करड़ी में 2, 1 बटा करड़ी में 2 इंटू कॉस बी का मान कितना है 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 प्लस है, प्लस कर लो। कॉस ए का मान कितना है, तो कॉस ए का मान 1 बटा करड़ी में 2, 1 बटा करड़ी में 2 इंटू साइन बी का मान कितना है हमारा करड़ी में 3 बटा, करड़ी में 3 बटा 2, ठीक है। इसको हल करेंगे तो 1 का 1 में गुणा होगा, 1 होगा, इसका हो जाएगा 2 करड़ी में 2, ठीक है, प्लस इसको करेंगे तो करड़ी में 3 बटा में 2, करड़ी में 2। जब इसको जोड़ेंगे जोड़ लो, ठीक है, तो इसको हल कर लेंगे, तो 1 बटा में 2 करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3 बटा में 2 करड़ी में, इसको हल करो तो इसको निकाल लो, एलसीएम लेंगे, 2 करड़ी में 2 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस करड़ी 1 प्लस करड़ी में 3, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जुड़ गया। प्रश्न नंबर 17, ठीक है, यदि टेन थीटा इज इक्वल टू ए बटा में बी तो सिद्ध करो, ठीक है, बी सेक थीटा बटा में 1 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलो इसको लगाते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करना है, ठीक है, तो लगाते हैं। टेन थीटा बराबर, तो टेन को लिख देंगे हम, ठीक है, टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है, याद कर लो, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसको याद कर लेना, यानी कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, फार्मूला होता है, इसको याद कर लेना। तो इसको भी हम लिखेंगे टेन थीटा को साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, यानी कि ए बटा में बी, ठीक है, यानी साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान कितना है हमारा, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, ठीक है, साइन थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, ठीक है, तो लिख दो हम कोसेक, तो 1 बटा में कोसेक थीटा। अब कॉस को लिख देंगे 1 बटा में सेक थीटा, सेक का उल्टा कोसेक होता है, इक्वल टू ए बटा में बी, ठीक है, ये सेक ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और कोसेक का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा सेक थीटा बटा में कोसेक थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, ए बटा में बी, ठीक है, यानी कि सेक थीटा बटा में कोसेक थीटा का मान हमको निकल गया ए बटा में बी। अब इसी में पुट कर देंगे, यानी कि जो प्रश्न कह रहा है इसी में हम पुट, जो सिद्ध करने के लिए कह रहा है उसी में हम पुट कर देंगे। तो बी बटा में ए है तो बी बटा में ए कर दो, और सेक थीटा और बटा में ए कोसेक थीटा, ठीक है, इसको हमको एक लाना है, ठीक है, तो इसमें हम पुट कर देंगे सेक थीटा बटा में कोसेक थीटा का मान ए बटा में बी है, तो इसके जगह पे ए बटा में बी रख देंगे, तो ये देखो बी बटा में ए है उसी तरह रहने दो, ठीक है, इंटू कर दो, और इसके जगह पर ए बटा में बी रख देंगे, ए बटा में बी, ए से ए कट जाएगा और बी से बी कट जाएगा, कट करके क्या आ जाएगा 1, इसी को प्रूफ करना था, ठीक है, हैंस प्रूफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कॉस ए इज इक्वल टू, ठीक है, प्रश्न यदि कॉस ए इज इक्वल टू 4 बटा में 5 तो सिद्ध करो कि 10a बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए बटा में सेक। चलो इसको लगाते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसका पहले चित्र बना करके सबका मान निकाल लो जो जो कह रहा है उसका, ठीक है, इसको ए करो, इसको बी करो, इसको सी करो, ठीक। तो 10 कॉस ए इज इक्वल टू दिया है 4 बटा 5, तो बताओ कॉस ए का क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 4, ठीक है, कर्ण कितना है 5, तो लंब निकालेंगे, ठीक है, लंब निकालना पाइथागोरस थ्योरम से तो 3 आएगा, कितना आएगा 3, निकाल लेना, ठीक है। चलो ठीक, अब 10a का मान निकालते हैं, 10a का रहा है ना, तो 10a का मान निकालते हैं, तो 10a बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा में आधार, लंब कितना है हमारा 3, आधार कितना है हमारा 4, ठीक है, 10 निकल गया। चलो साइन का रहा है, साइन निकाल लेते हैं, साइन
ए निकालते हैं तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा हमको, यानी कि लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, लंब कितना है हमारा, तो लंब 3 है, ठीक है, और कर्ण कितना है 5, 3 बटा, ठीक है। सेक कर रहा है तो सेक ए निकालने के लिए गया तो सेक ए निकाल लो, तो कॉस का उल्टा क्या होता है हमारा सेक, कॉस का उल्टा हमारा सेक, तो उल्टा कर दो कॉस का, तो 5 बटा में 4, ठीक है, उल्टा हो गया, कॉस निकल गया, टेन निकल गया, साइन निकल गया, इसी को निकालना था, प्रूफ करना है जो उसको, ठीक है, लिख लेते हैं। तो यानी कि 10a बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। पहले इसका मान LHS निकाल लेते हैं, LHS, ठीक है, बटा में, ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, इसका निकालते हैं। तो 10a का मान कितना दिया है, 3 बटा में 4, ठीक है, 1 है 1 कर दो, प्लस 10 स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो 3 बटा में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 3 बटा में 4, इसका करेंगे 1 प्लस, ठीक है, तिथि लिखे 9, 4 चौके 16, ठीक है। तो 3 बटा में 4, 16, 9 हो जाएगा 25, 25 बटा में 16, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 गुणे 16 बटा में 4 गुणे 25, ठीक है, 4 से कटा देंगे, 4 चौके 16 और 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है, बटा में 25। तो LHS निकाल दिए हम, कितना निकल गया, तो यानी कि 12 बटा में 25। अब निकालते हैं RHS, ठीक है। तो RHS निकालते हैं, तो RHS निकालेंगे तो हमारा दिया है साइन ए बटा में सेक ए, तो साइन ए का मान कितना निकाले हैं, तो साइन ए का मान 3 बटा में 5 आया है, 3 बटा में 5 आया है। सेक ए का मान कितना आया है, तो यानी कि 5 बटा में 4 आया है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कि 3 गुणे 4 और बटा में 5 गुणे 5, 4 तिहाई 12, 12 बटा में 25, ठीक है। तो 12 बटा में 25 यानी कि हमारा LHS भी आ गया और RHS दोनों आ गया, 12 बटा में 25 और इसका LHS RHS, ठीक है। तो इसे प्रूफ होगा, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 19, ठीक है। यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बटा में 2, तो सिद्ध करो कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको प्रूफ करते हैं, तो ये आसान है, लिख लो जो प्रूफ करना है उसको। तो साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, इसी के बराबर लाना है, 1 के बराबर लाना है। 3 है, 3 कर दो, साइन थीटा का मान कितना दिया है, 1 बटा 2 दिया है, ठीक है, 1 बटा 2 कर दो, माइनस 4 साइन क्यूब का मान दिया है 1 बटा में 2 का क्यूब, ठीक है, इसको क्यूब कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 बटा में 2 माइनस 4 इंटू इसका क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो 3 बटा में 2 माइनस 4 से कटा दो 4 बटा, यानी 1 बटा में 2, तो 1 बटा में 2, तो 3 बटा 2 में से 1 बटा 2 आएगा, यानी कि 2 बटा में 2, अब इसको कटा करके लगा लो 1 आ जाएगा, यानी कि प्रूफ हो जाएगा, 1 ही लाना था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि प्रश्न नंबर 20 है, यदि साइन ए इज इक्वल टू 1 बटा 3, तो निम्न का मान निकालना है, ठीक है। कॉस ए इंटू कोसेक ए प्लस 10a इंटू सेक ए का मान निकालना है, ठीक है। इसको लगाते हैं, चलो आसान है। पहले साइन ए दिया है तो पहले चित्र बना करके सबका मान निकाल लें, जिसका जिसका चाहिए उसका मान निकाल लेते हैं। ABC साइन ए, यानी कि साइन ए यानी लंब बटा में कर्ण, 1 हो गया, कर्ण कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है, ठीक। तो आधार निकालते हैं, इसका आधार निकालो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है, 9 इज इक्वल टू 1 प्लस AB का स्क्वायर, तो घट जाएगा, इधर आएगा तो 8 AB का स्क्वायर, ठीक है, तो करड़ी में 8 AB, ठीक है, तो AB निकल जाएगा, ठीक है, 2 करड़ी में 2, ठीक है, AB आ गया 2 करड़ी में 2, 2 करड़ी में तो AB निकल गया, ठीक है, AB 2 करड़ी में 2 हो गया, ठीक है। तो अब कॉस ए हमको चाहिए, तो कॉस ए निकाल लेते हैं पहले, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है हमारा, ठीक है, और कर्ण कितना है हमारा 3, ठीक है। अब कोसेक ए चाहिए, कोसेक ए यानी कि हमको कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है हमारा 3 है, लंब कितना है हमारा 1, कर्ण बटा लंब, ठीक है। और हमको टेने चाहिए, यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार कितना है 1 बटा में 2 करड़ी में 2, ठीक है। और सेके चाहिए हमको, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसका उल्टा कर दो, ठीक है, सेके आ जाएगा हमको,
उल्टा कर दो, यानी कि 3/2 करड़ी में 2। इसका मान निकालना है, यानी इसका मान निकालना है, ठीक है। तो कॉस ए, तो कॉस ए का मान क्या होता है हमको, चलो कॉस ए इंटू, ठीक है, कोसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए, ठीक हो गया इसका। तो कॉस ए का मान निकालेंगे, ठीक है। तो कॉस ए का मान कितना है, तो 2 करड़ी में 2/3, ठीक है, इंटू कोसेक ए का मान कितना है, तो 3/1, 3/1, ठीक है, प्लस टेन ए का मान कितना निकाले हैं, तो 1/2 करड़ी में 2, ठीक है, इंटू सेक ए का मान कितना निकाले हैं, तो सेक ए का मान निकाले हैं 3/2 करड़ी में 2, ठीक है। इसका 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 2 करड़ी में 2 प्लस 3 क्या हूँ 3। इसका जब गुणा करेंगे तो बाहर गुणा होता है, अंदर का अंदर गुणा होता है, यानी कि 4 हो जाए, 2 दूना के 4, आई करड़ी में गुणा होकर हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा इंटू 2, ठीक है, यानी कि 2 करड़ी में 2 प्लस 3/8, ठीक है। तो इसको हल कर लेंगे तो इसका हो जाएगा 8 दूना के 16, 16 करड़ी में 2 प्लस 3 बटा में 8, ठीक है। तो ये यहाँ पर ना आंसर हो गया, ठीक है। तो दिया है कि यदि साइन ए यदि 13 साइन ए इक्वल टू 12, तो सेक ए और टेन ए का मान निकालना है, सेक ए माइनस टेन ए का मान निकालना है, ठीक है। चलो लगाते हैं इसको देखो आसान है, 13 गुणा में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, ठीक है। साइन ए इक्वल टू हो जाएगा 12/13, ठीक है। तो सेक और टेन का मान निकालना है, सेक और टेन का मान निकालना है, सेक माइनस टेन का मान निकालना है। तो इसका पहले चित्र बना लो, ठीक है। तो ये लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा हमारा 13। अब पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। चलो, तो कह रहा है कि सेक का निकालना है, सेक ए, तो सेक निकालो पहले, सेक ए का मान कितना हो जाएगा, सेक ए यानी कि कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा यानी कि कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 5, ठीक है। और टेन ए क्या होता है, तो टेन ए जो होता है हमारा, ठीक है, लंब बटा आधार यानी कि 12/5, ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो घटाना है, तो घटा दो उसी में से, यानी कि सेक ए माइनस टेन ए, तो सेक ए कितना है हमारा 13/5 माइनस 12/5, ठीक है। इसको घटा देंगे तो 13 में से 12 जाएगा, 1/5, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 था। क्वेश्चन नंबर 22 का, चलो क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि cos थीटा इज इक्वल टू m बटा में n, तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान निकालना है। चलो इसको चित्र बना लेते हैं, आसान है, इसको थीटा कर लो, ए बी सी। कॉस होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना दिया है m, कर्ण कितना दिया है हमको, यानी कि n दिया है, ठीक है। तो लंब निकालते हैं हम, लंब निकालेंगे तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमको, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर कितना है, तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो ये हमको आ गया बी सी का स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो करड़ी में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, उसी में रख देते हैं, ठीक है। यानी कि टेन क्या होता है, तो टेन होता है हमारा लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार होता है, माइनस होता है आधार बटा लंब हो जाएगा इसका, ठीक है, टेन का उल्टा होता है, ठीक है। तो चलो लंब कितना दिया है, तो लंब अभी निकाले हैं करड़ी में एन का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लंब लिख दो हम करड़ी में एन का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर, ठीक है, बटा में आधार कितना है, तो एम है, माइनस आधार कितना है हमारा, तो आधार हमारा एम है, ठीक है। अब बटा में लंब कितना है हमारा, तो करड़ी में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो यम और एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, एलसीएम हो गया। इसका एलसीएम लेंगे तो इतना है कि एलसीएम एम से भाग देंगे, एम कट जाएगा और ये बचेगा, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, तो गुणा करेंगे तो देखो करड़ी हट जाएगा, सेम है, तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से माइनस कर लो तो इससे भाग देंगे, ये कट जाएगा तो यम बचेगा, यम का गुणा करेंगे तो यम स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर बटा में यम करड़ी में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है।
तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 23। ठीक है, यदि cos a इजिकल टू 5/13 तो sin a माइनस cot a बटा में 2 tan a का मान निकालना है। ठीक है, चलो इसको लगाते हैं। तो cos a दिया है हमको, आधार बटा में कर दिया है, आधार बटा में कर दिया है। आधार कितना है तो 5 है। ठीक है, और कर्ण कितना है तो 13 है। तो चित्र बना लो इसका। आधार आधार हमारा 5। ठीक है, कर्ण कितना है हमारा 13। पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे लंब, लंब निकालेंगे तो आएगा 12। इसको कर लेना तुम। ठीक है, चलो अब कह रहा है कि तो साइन ए माइनस कॉट ए बटा में 2 tan a का मान निकालना है। ठीक है, तो साइन ए, साइन है तो साइन ए निकालो। साइन ए बराबर क्या होता है तो लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है हमारा 12 है, और कर्ण कितना है 13 है। ठीक है, अब कह रहा है कोट ए निकालो। टेन निकालते हैं पहले। टेन लंब बटा में आधार, लंब कितना है हमारा तो लंब हमारा 12 है, आधार कितना है 5। तो कॉट ए निकाल लेंगे तो कॉट 10 का उल्टा होता है तो 5/12 हो जाएगा। 5/12 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो चलो उसको निकालते हैं। तो साइन ए माइनस कॉट ए बटा में 2 tan a। तो साइन ए कितना है हमारा तो साइन ए का मान 12/13 माइनस कॉट ए का मान कितना है हमारा तो कॉट ए का मान 5/12। ठीक है, होल अपान 2 tan a का मान कितना है हमारा तो यानी कि tan a का मान 12/5। 12/5 इसको हल करते हैं तो ठीक है 12-13 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम 12×3 = 36 कुछ है। ठीक है, 12×3 = 36 कुछ है, अब 12 के हम 12, 12×3 = 15। 13 से भाग देंगे 12 बच जाएगा, 12 के ऊपर गुणा करेंगे 12 144 माइनस 13×5 = 65 बटा में इसको हल करेंगे तो 12 दूना के 24, 24 बटा में 5। ठीक, तो 144 में से 65 घटा देंगे। ठीक है, तो 14 में से 5 जाएगा 9, और 13 में से 6 जाएगा 7 बटा में 24 5। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करोगे तो बताओ 5 के 45 को 5, 45 को 5। ठीक है, इसका 5 सते 35, 35 से 4 395। 395 बटा में कितना है 24 का इसमें गुणा करना। कितना आएगा 24 का गुणा करने में 3744। ठीक है, तो ये हमारा अगला बोलो। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना, आएगा क्लास कल।